मेरठ में हमको अभी एक बहुत ही दिल दहला देने वाला केस देखने को मिला है जिससे इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाता है। एंड आई एम श्योर आप सब भी इस केस से वाकिफ होंगे, जहां पर एक मुस्कान नामक लेडी ने अपने ही पति सौरव राजपूत का अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी ने पहले सौरव राजपूत के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उसको एक सीमेंट से भरे ड्रम में पैक कर दिया। इस केस से पूरा हिंदुस्तान सनसना उठा है और अभी हमारा देश इस केस से सही से उबरा भी नहीं था कि फिर दोबारा से हमको सिमिलर केस देखने को मिला है, जिसमें एक औरत ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले अपने हस्बैंड को मौत के घाट उतार दिया और फिर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी बॉडी को जला डाला। यू गाइज आर राइट, टुडे वी गोना टॉक अबाउट जयपुर मर्डर केस। इस कहानी की शुरुआत होती है जयपुर से, जहां एक धन्ना लाल नामक व्यक्ति अपनी वाइफ गोपाली देवी के साथ रहा करता था और किसी भी मिडिल क्लास घर के तरह इनकी लाइफ भी एकदम नॉर्मल थी। धन्ना लाल सुबह काम पे जाया करता और शाम को काम से घर लौटता। धन्ना लाल सैनी सब्जी बेचने का काम किया करता था और इसी वजह से वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था और यही वजह थी कि उसकी वाइफ गोपाली देवी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि धन्ना लाल ने जब भी गोपाली देवी से उसके काम से रिलेटेड कोई भी सवाल करने की कोशिश की तो कभी भी गोपाली देवी ने सही से जवाब नहीं दिया। लाइक वो कहाँ पर काम करने जाती है, जिस फैक्ट्री में वो काम करने जाती है, असल में वो फैक्ट्री है कहाँ। वो हमेशा इन सवालों को या तो टाल दिया करती थी या तो इनके ऐसे जवाब दिया करती थी जिससे धन्ना लाल के कुछ भी समझ नहीं आता था। ये चीज पहली बार में सुनकर ही काफी ज्यादा अजीब लगती है, लेकिन धन्ना लाल एक ऑर्डिनरी सा सब्जी वाला था जो दिन भर काम करके काफी ज्यादा थक जाता था, तो उसके पास असल में इतना टाइम ही नहीं होता था कि वो इन फालतू की बातों पर ध्यान दे। तो इन दोनों की लाइफ इसी तरह चलती रहती है और पूरे 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल बाद अचानक से गोपाली देवी और धन्ना लाल सैनी के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। या आप ये कह सकते हैं कि गोपाली देवी अब धन्ना लाल सैनी से काफी ज्यादा चिढ़ने लगी थी। वो छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ा करती थी, उसको परेशान किया करती थी और उस पर गुस्सा किया करती थी। अब जब ऐसे झगड़े बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगे तो धन्ना लाल सैनी को गोपाली देवी पर थोड़ा सा शक हुआ, तो उसने एक बार फिर से गोपाली देवी से उसके काम करने की जगह पूछी। लेकिन जैसा हमेशा से होता आ रहा था, गोपाली देवी ने कोई भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। 15 मार्च 2025 धन्ना लाल सैनी ने फैसला किया कि आज तो वो जानकर ही रहेगा कि उसकी बीवी गोपाली देवी आखिर काम करने जाती कहाँ है, क्योंकि अब पानी उसके सर से ऊपर जा चुका था और उसको अपनी वाइफ पर काफी ज्यादा शक होने लगा था। उसको लगता था कि हो ना हो इसका बाहर कहीं चक्कर है, तभी इसका बिहेवियर अचानक से इतना ज्यादा बदल गया है। तो उसने प्लान बनाया कि मैं हमेशा की तरह आज घर से सब्जी बेचने के बहाने से निकल जाऊंगा, लेकिन सब्जी बेचने जाऊंगा नहीं, और जैसे ही ये काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलेगी तो मैं इसका पीछा करूंगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। जैसे ही गोपाली देवी अपने काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसको बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी कि उसका पति आज उसका पीछा कर रहा है, और जो राज मैंने अपने पति से पिछले 15 साल से छिपा कर रखा है आज वो उसको पता चल जाएगा। असल में दोस्तों, गोपाली देवी किसी फैक्ट्री में काम किया ही नहीं करती थी, क्योंकि वो काम किया करती थी संगानेर के कसीदा वाली गली में स्थित एक श्याम फैशन नाम के कपड़ों की दुकान पर। अब शायद कुछ लोगों के मन में सवाल आए कि जब वो एक फैक्ट्री में काम नहीं किया करती थी, एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी, तो उसने अपने हस्बैंड को इस बारे में कभी भी क्यों नहीं बताया। तो ये वजह भी जब धन्ना लाल सैनी वहां पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से देख ली। असल में गोपाली देवी का श्याम फैशन के ओनर दीनदयाल कुशवाहा से अफेयर था। दीनदयाल गोपाली से पूरे 9 साल छोटा था और ये अफेयर पिछले 15 साल से चल रहा था। और जैसे ही ये चीज धन्ना लाल ने अपनी आंखों से देखी तो वो आग बबूला हो उठा। वो दुकान के अंदर घुस गया और वो दोनों से लड़ने लगा। उन दोनों ने पहले तो धन्ना लाल को समझाने की कोशिश की, लेकिन धन्ना लाल काफी ज्यादा गुस्से में था और वो समझने का नाम नहीं ले रहा था।
तो बात करने के बहाने से दीनदयाल धन्नालाल को अपनी दुकान की छत पर ले गया, जहां पर गोपाली देवी और दीनदयाल ने धन्नालाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। अपने बचाव में जब धन्नालाल भी अपने हाथ पैर चलाने लगा तो दीनदयाल ने एक लोहे की रॉड ली और धन्नालाल के सर पर दे मारी, जिससे वो मरा तो नहीं बट वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन ये दोनों यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद दोपहर के लगभग 4 बजे दीनदयाल ने एक रस्सी ली और धन्नालाल का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद उन्होंने धन्नालाल सैनी की बॉडी को एक बड़े से बोरे में डाला और बाइक पर लेकर उसको इधर उधर घूमने लगे। असल में वो एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां पर वो इस बॉडी को ठिकाने लगाकर इससे छुटकारा पा सके। और थोड़ी देर ऐसे घूमने के बाद वो रिंग रोड के पास भैरव जी मंदिर वाले जंगल में गए, जो मुहाना थाने के क्षेत्र में पड़ता है। उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि एकदम सुनसान थी और यहाँ पर जल्दी से कोई भी आता जाता नहीं था। और फिर खुद एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ क्या किया ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल में गोपाली देवी ने अपने हस्बैंड धन्नालाल की बॉडी पर बोरे समेत मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी ताकि उसकी बॉडी की पहचान ना की जा सके। और ये करने के बाद दोनों आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देने के बाद इन्होंने सोचा कि शायद अब हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे और अपनी जिंदगी हंसी खुशी साथ में बिताएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस के हाथ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं और ऐसा ही कुछ इस घटना में हुआ। 16 मार्च को एक लोकल ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर जंगलों में एक अधजला शव पड़ा है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसे देखकर ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये बॉडी कितने दिन पुरानी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो बॉडी बहुत ही बुरी तरह से जल चुकी थी। ये खबर मिलते ही मौके पर एसपी मानसरोवर और एसएचओ मुहाना वहां पर पहुंचे, जिसके बाद एक स्पेशल फोर्स का गठन किया गया और वो इन्वेस्टिगेशन में लग गई। लेकिन पूरे एक दिन तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। इस घटना को इतना स्मार्टली अंजाम दिया गया था कि किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक स्पेशल फोर्स भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन फिर आया इस केस में एक ट्विस्ट। देवीलाल जो धन्नालाल का भतीजा था, वो पूरे 2 दिन से धन्नालाल को फोन मिला रहा था, लेकिन धन्नालाल का फोन नहीं लग रहा था। देवीलाल धन्नालाल के घर भी पहुंचा, लेकिन गोपाली देवी ने बोल दिया कि हमको नहीं पता कि वो कहां गए हैं, हमको भी उनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। जिसके बाद देवीलाल जहां पर धन्नालाल अपनी दुकान लगाता था वहां पर भी गया, लेकिन वहां पर भी किसी को खबर नहीं थी। तो 17 मार्च 2025 को देवीलाल ने अपने चाचा के लिए एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करा दी। अब मुहाना पुलिस के हाथ एक लीड लग चुकी थी और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। पुलिस देवीलाल को वो अधजला शरीर जो उनको एक दिन पहले बरामद हुआ था उसको आइडेंटिफाई करने लेकर गए। और क्योंकि बॉडी इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि बहुत मशक्कत के बाद देवीलाल ने ये पुष्टि की कि ये और कोई नहीं उसके चाचा ही है। अब फाइनली जब पुलिस ने अपनी सूझबूझ से बॉडी आइडेंटिफाई कर ली थी तो उन्होंने पूरे एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस खंगालनी शुरू कर दी। और तब पुलिस के हाथ 15 मार्च दोपहर 4 बजे के बाद की एक सीसीटीवी फुटेज लगी, जिसमें दीनदयाल कुशवाहा और गोपाली देवी बाइक पर एक बोरे को लेकर कहीं जा रहे थे, जिसको देखने के बाद सब कुछ साफ था। तो पुलिस ने तुरंत दीनदयाल कुशवाहा और गोपाली देवी को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और थोड़ा दबाव देने के बाद गोपाली देवी ने सब कुछ कबूल कर लिया। कैसे कैसे उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया और उसका मर्डर किया, सब कुछ अब पुलिस को पता चल चुका था। और अब दीनदयाल कुशवाहा और गोपाली देवी का जुर्म पूरी दुनिया के सामने आ चुका है और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सभी लोगों की डिमांड है कि इन दोनों को फांसी दी जाए, लेकिन कोर्ट का फाइनल डिसीजन अभी आया नहीं है। लेकिन जब भी इस केस का फाइनल डिसीजन आएगा मैं आप सबको कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों, जब से 2025 शुरू हुआ है ये आदमियों के लिए सच में बहुत ज्यादा अनलकी साबित हुआ है। ऐसे काफी सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर आदमियों को किसी ना किसी तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। इन केसेस में से सबसे ज्यादा फेमस जो केस हो रहा है वो है मेरठ ड्रम केस। और इस केस को कवर करने के लिए जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर रहे हैं मैं उन सबको बता दूं कि ये केस की वीडियो जरूर आएगी। लेकिन फिलहाल मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि इस केस से रिलेटेड काफी सारी नई इंफॉर्मेशन डेली हमको देखने को मिल रही है। काफी सारे यूट्यूबर्स ने लाइक्स एंड व्यूज के चक्कर में आधी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर रिलीज कर दी है, जिससे कमेंट सेक्शन में संग्राम छिड़ा हुआ है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है आपने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई बोल रहा है कि आपने ये नहीं बोला। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये सब कुछ नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब भी वीडियो आए एक अच्छी वीडियो आए जिसमें सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे।
आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।